नमस्कार साथियों, मैं गीता भारती आज आप सबके समक्ष एक हिंदी की कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस कहानी का शीर्षक है वो सुबह कभी तो आएगी और इस कहानी की रचयिता हैं श्रीमती परिणीता कपूर जी। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। माँ, आप क्या कह रही थी कि आपने बैंक जाना है? आज मेरे ऑफिस में छुट्टी है, सो आप तैयार हो जाइए, आपका काम कर लेते हैं। नाश्ता करते ही ऋषि ने विद्या से कहा। पर बेटा, पहले कहना था, पता नहीं बैंक में कितना समय लग जाए। इस कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी प्रोटोकॉल में टाइम लग जाएगा। अभी तो मैंने खाना भी नहीं बनाया, मुश्किल हो जाएगी, विद्या ने परेशान होते हुए कहा। क्या आप भी माँ? ऋषि ने सर झटकते हुए बोला। छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हो सकता है जल्दी काम हो जाए। दिव्या, जो अभी तक खामोशी से सुन रही थी, धीरे से बोली, माँ, मैं खाना बना लूंगी, आप तैयार हो जाएं। विद्या असमंजस में थी कि अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं दिव्या को बहू बनकर आए हुए। हाथों की मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी। ऐसे में घर का काम उस पर डालकर जाना अच्छा नहीं लग रहा था विद्या को। निशु भी तो ऑफिस चली गई है, पहले पता होता आज उसे घर पर ही रोक लेती। ननद भाभी दोनों मिलकर संभाल लेती और दिव्या को भी अकेले परेशानी नहीं होती। आखिर ऋषि और दिव्या के जोर देने पर विद्या जाने को तैयार हो गई। बैंक में वही हुआ जिसका विद्या को डर था। भीड़ को संचालित करते और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते बहुत देर हो गई। घर पहुंचते पहुंचते 3 बज चुके थे। कपड़े बदलकर और हाथ मुंह धोकर जब तक माँ बेटा डाइनिंग हॉल में पहुंचे, दिव्या खाना लगा चुकी थी। तुम भी बैठ जाओ दिव्या, विद्या ने प्यार से कहा। नहीं माँ, आप दोनों खा लें। निशु का फोन आया था, वे भी आती होंगी, मैं उसके साथ खा लूंगी, दिव्या ने कहा तो विद्या ने भी शीघ्रता से रोटी का कौर मुंह में डाल लिया। थकावट के साथ साथ भूख भी तो लग रही थी। खाना अच्छा बना लेती है दिव्या, विद्या मन ही मन सोचने लगी। विद्या खाते खाते दिव्या को अच्छा खाना बनाने के लिए शाबाशी देती जा रही थी और दिव्या तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। ऋषि पास बैठा चुपचाप खाना खा रहा था। दिव्या मन से चाह रही थी कि ऋषि भी कुछ कहे, पर फिर वह सोचने लगी शायद मम्मी जी के सामने शर्मा रहे हैं, इसीलिए कुछ नहीं कह रहे। खाना खाकर ऋषि अपने कमरे में चला गया। दिव्या भी अपने खाने की तारीफ सुनने की इच्छा से उसके पीछे पीछे कमरे में गई, लेकिन ऋषि ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। आखिर दिव्या ने खुद ही पूछ लिया, ऋषि, आपको खाना कैसा लगा? मम्मी जी को तो खाना बहुत अच्छा लगा। ऋषि मुस्कुरा दिया। ठीक था, पर तुम माँ जैसा खाना नहीं बना सकती दिव्या। मुझे लगता है कि माँ तो तुम्हारा दिल रखने के लिए तारीफ कर रही थी। ऋषि से ऐसे जवाब की उसे कदाचित उम्मीद नहीं थी। आंखें डबडबा गई दिव्या की। चुपचाप रसोई घर में चली गई और बर्तन समेटने लगी। फिर न जाने क्या सोचकर ऋषि की कटोरी में बची हुई दाल में उंगली डालकर चाटा तो एक जाना पहचाना स्वाद जीवा पर महसूस किया दिव्या ने। दाल तो बहुत अच्छी बनी है, दिव्या ने खुद से ही कहा, लेकिन खुद को चाह कर भी तसल्ली नहीं दे पा रही थी दिव्या। भीतर ही भीतर उसे कुछ कचोट रहा था। तभी मम्मी जी ने ऋषि को आवाज देकर अपने कमरे में बुला लिया। दिव्या भी बुझे मन से अपने कमरे में जाने लगी तो मम्मी जी के मुंह से अपना नाम सुनकर उसके कदम ठिठक गए। बोलो ऋषि, तुमने दिव्या को ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्या कह दिया माँ? कुछ भी तो नहीं कहा। आज आप तो बस यूं ही पता नहीं क्या क्या सोचने लगती हैं। ऋषि,
मैं तुम्हें बैंक की पासबुक देने गई थी तो मैंने बाहर से सब सुन लिया था। क्या कमी थी दिव्या के बनाए खाने में? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत भूख लगी थी तभी चाट चाट कर खा रही थी, कहकर ऋषि बेशर्मी से खीखी करने लगा तो माँ चिढ़ गई। ये खाना दिव्या ने नहीं, मधु जी ने बनाया था। क्या दिव्या की मम्मी आई है? ऋषि ने इधर उधर देखते हुए कहा। नहीं ऋषि, दिव्या की मम्मी खुद नहीं आई, पर दिव्या 23 बरस जिस माँ के साथ रही उस माँ के हाथों के बने खाने का स्वाद अपने हाथों में लेकर आई हैं। बेटी माँ से ही सीखती है। पर और तुमने दिव्या का नहीं, उसकी माँ का अपमान किया है। तुमने उसकी माँ का अपमान किया है बेटा, विद्या बहुत ही दुखी मन से बोली। ऋषि अवाक सा माँ के चेहरे को देखने लगा। इससे पहले कि वह कुछ उत्तर देता, माँ ने फिर से अगला प्रश्न कर डाला। दिव्या ने इतने दिनों में क्या तुमसे कहा कि उसकी माँ तुम्हारी माँ से ज्यादा अच्छा खाना बनाती है या घर संवारती है? नहीं ना? वह नहीं कहेगी। मैंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा था। तुम्हारे पापा से और कल को निशु भी अपने ससुराल में ऐसा कुछ नहीं कह पाएगी। ऋषि असमंजस में एकटक माँ के चेहरे पर उभरते बावों के सागर में हिचकोले खा रहा था। तुम नहीं समझोगे बेटा। बेटियां माँ बाप के घर लाख जिद्दी हो, पर बहू बनते ही वे जिंदगी भर उस दिन का इंतजार करती हैं जब उनको उन्हीं के रूप में स्वीकार किया जाएगा। विद्या ने लंबी सांस लेते हुए फिर से कहना शुरू किया। बेटा, कल जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे उन्हें भी अपने ही माँ के हाथों का स्वाद आएगा। ऋषि खामोशी से सोच रहा था कि छोटी छोटी बातें भी क्या इतनी पीड़ा देती हैं? छोटी बातें इतनी पीड़ा देती हैं। विद्या ने ऋषि के चेहरे पे अपनी नजरें गड़ाते हुए अपना निर्णय सुनाया। ऋषि, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी संस्कारों वाला हो, रिश्तों में संतुलन बनाकर रखे, अपनी अर्धांगिनी और उसके रिश्ते का भी उतना ही सम्मान करे जैसे सम्मान की वह स्वयं उससे आशा रखता है। विद्या के चेहरे के भावों के उतार चढ़ाव ने ऋषि को भीतर तक झकझोर दिया। उसने जीवन में कभी भी अपनी माँ का यह रूप नहीं देखा था। जाओ ऋषि, मेरी बातों पर गौर करना। विद्या ने ठंडी सांस भरते हुए स्वयं से ही कहने लगी। हे ईश्वर, मेरे ऋषि को सद्मार्ग दिखाना। विद्या खुद से ही बोल रही थी, या शायद बरसों से भीतर दबी किसी पीड़ा को शब्द मिल गए थे। मुझे उम्मीद है इस समाज में एक दिन बेटियों को उनके गुणों एवं दोषों के साथ स्वीकार किया जाएगा, अपनाया जाएगा, प्यार से संवारा जाएगा। पराई बेटी वाली रूढ़िवादी मानसिकता की अंधेरी चट्टानें एक दिन अवश्य धराशायी होंगी। कमरे से बाहर जाते हुए ऋषि के कानों से माँ के शब्द टकरा रहे थे। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। कमरे के बाहर खड़ी दिव्या तेजी से आगे बढ़ गई। उसे आज अपनी सांस उस आकाश गंगा सी लगने लगी जिसमें अनगिनत सूर्य एक साथ चमक रहे हों। उसे भी उम्मीद हो चली थी, वो सुबह जरूर आएगी, वो सुबह जरूर आएगी। धन्यवाद।